नमस्कार, आप देख रहे हैं C24। में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्षा से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर डूब क्षेत्रों का निरीक्षण किया और तत्काल रिलीफ दिए जाने की व्यवस्था की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को वर्षा से प्रभावित क्षेत्र सुदर्शन नगर और शांति नगर में पहुंचे। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा डूब क्षेत्रों का भ्रमण किया गया तथा स्थानीय लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही शीघ्र उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। मंत्री डॉक्टर यादव होमगार्ड और SDRF की टीम के साथ डूब क्षेत्रों में पहुंचे और वहां का जायजा लिया। जो मध्य प्रदेश में भारी बारिश आ रही है, इस बारिश के कारण से स्वाभाविक रूप से जो नदी के किनारे वाली बस्तियां वो डूब में है। यह वार्ड क्रमांक 48, 35, 37 ये वार्ड के अंदर की डूब वाले इलाके की बस्तियां हैं। एकता नगर, सुदर्शन नगर, प्रेम नगर में प्रजापत कॉलोनी, इन सारे क्षेत्रों में आज दौरा भी करा है और हमने एक रेस्क्यू टीम लगाई है जो राहत एवं बचाव काम में लगी हुई है। खास करके होमगार्ड्स की टीम, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम के लोग, तो सब मिला के कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग कोई इसमें खास करके अपना मकान कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मकान डूब रहा, जान बचाना है तो बाहर भी आना पड़ेगा और इनकी व्यवस्था भी हमने कराई है खाने पीने रहने की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि परमात्मा करेगा कि पानी उतरे, लेकिन अभी बढ़ता जा रहा है। तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो जिसके मकान पानी के डूब एरिया में है वो तुरंत अपना मकान छोड़े और सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। जिला प्रशासन, राज्य सरकार उनके साथ है, हम सब साथ में हैं और इस कठिन दौर में हमको हिम्मत भी रखना है और एक दूसरे को मदद भी करना है। भैया, आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने खुद पानी में उतरे थे, आधी कमर तक पानी में आप गए हैं, मिलने आए हैं लोगों से, क्या कहा लोगों ने और क्या आश्वासन दिया? समझाना तो पड़ता है लोगों को, कोई अपना मकान नहीं छोड़ना चाहता, वो कहते उतर जाएगा पानी, पहले कभी इतना नहीं आया, पहले नहीं आया होगा, लेकिन पानी तो बढ़ ही रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हिम्मत भी दिलाना पड़ेगी और जहाँ सख्ती करना वहाँ सख्ती करने का मैंने प्रशासन से कहा है कि ये तुरंत किसी भी हालत में कोई जनहानि नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बचाना हम सबकी जवाबदारी है और उनके भी कोई जानहानि मिल के बाकी कोई सामान की या कोई नुकसान नहीं हो जाए। एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आवास होने से मकान अधिकांश पक्के हैं, तो पक्के होने के कारण से मकान में कोई तुरंत डैमेज नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। नहीं अदरवाइज अगर ये कच्चे मकान रहते तो मकान धंसने के डर होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये 2.5 लाख रुपये देकर के लोगों के मकान पक्के बनाए, लेकिन फिर भी हमको अपने वर्तमान के हालात देखते हुए तुरंत घर छोड़ करके बाहर आना चाहिए। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की जमीन पर 111 करोड़ से शिवांगी परिसर बनने जा रहा है। शनिवार को इसका भूमि पूजन किया गया। इंदौर रोड पर ग्राम गोइला खुर्द में इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने की पट्टी में हाउसिंग बोर्ड की बेशकीमती जमीन है। इस जमीन का सालों तक केस कोर्ट में चलता रहा। अब सभी दावों से हटके हाउसिंग बोर्ड इस जमीन पर शिवांश परिसर नामक प्रोजेक्ट ला रहा है। उक्त योजना की लागत 111 करोड़ है, जिनमें 138 स्वतंत्र भवन एवं 36 फ्लैट्स का निर्माण कार्य एवं संपूर्ण कॉलोनी का विकास कार्य किया जाएगा। इसके निर्माण की अवधि 24 माह रखी गई है। साथ ही एजेंसी संजना कंस्ट्रक्शन भोपाल इसका निर्माण करेगी। गोइला खुर्द इंदौर रोड स्थित शिवांगी परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, मध्य प्रदेश घर निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री विधायक उज्जैन दक्षिण की अध्यक्षता में होटल श्री गंगा देवास रोड उज्जैन में संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि अनिल फिरोजिया, सांसद पारस जैन, विधायक उज्जैन उत्तर श्याम बंसल, अध्यक्ष उज्जैन विकास प्राधिकरण कलावती यादव, अध्यक्ष नगर निगम एवं विवेक जोशी, अध्यक्ष भाजपा अंशु गोपाल अग्रवाल, वार्ड पार्षद 48 भी उपस्थित थे। समारोह में उपायुक्त यशवंत कुमार दोहरे एवं कार्यपालन यंत्री निर्मल कुमार गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद थे। काम करते रहना, इसीलिए ताबड़तोड़ ये व्यवस्था बदलते हुए और कितना सुखद सहयोग, इस सहयोग के सिर पे तो गंगा ही शोभायमान होती, तो गंगा श्री गंगा परिसर से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। ये आपको हमारा संपूर्ण एक तरह से परमात्मा की कृपा है, हम आपसे और ये व्यवस्थाओं से अलग अलग प्रकार से इसका आनंद भी ले रहे हैं। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता, जैसे सरकार की मान्यता है कि हमारे पास सारी एजेंसियां मिलकर के और उज्जैन में तो अब वाकई जिस प्रकार से 8-10 साल के बाद उज्जैन का दौर आने वाला है, तो मान के चलिएगा कि हमको हाईराइज बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा विकास प्राधिकरण भी हाईराइज में गया है, निजी क्षेत्र में भी हाईराइज बनी है।
लेकिन लंबे साल 10 साल के बाद शिवालय परिसर के बाद प्राधिकरण की बिल्डिंग आई है और पूरा अपना हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट आया। लेकिन अब हमको हर एक को निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र में भी एक एक इंची जमीन का उपयोग होकर के जितनी हाइट पे हम ले जा सकते हैं हमको ले जाना चाहिए। और इसी क्षेत्र में ये शिवांगी परिसर तो बिल्कुल महाकाल का अब तो इंदौर से आने वाला मुख्य मार्ग हो गया। इसलिए मुख्य मार्ग होने कारण से माननीय सांसद जी, पारस जी, गिरी, विवेक जी, हमारे श्याम जी, राजेंद्र भारती जी, संजय भैया, प्रोफेसर खंडेलवाल जी, रूप जी, ओम जी, हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि एक अपना अभिजात वर्ग भी या जिसको बोलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग बन करके लोगों को भी प्रेरित करें। भगवान महाकाल की कृपा है कि उज्जैन में लगातार हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, इसका प्रयास शुरू हुआ है। उसी के निमित्त आज 111 करोड़ की लागत से यह जो आवासीय परिसर का भूमि पूजन हुआ है, इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भगवान महाकाल की कृपा है, जैसा हमारे आदरणीय सांसद जी ने बताया, पारस जी भाई साहब ने बताया कि कहीं यहाँ पर 10-12 वर्ष बाद कुंभ इस नाते बड़े कार्यक्रम का, भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होता था। लेकिन ये भगवान महाकाल की ही कृपा से जो मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, महाकाल की कृपा से इन सब के नेतृत्व में अब लगातार उज्जैन में हर महीने ऐसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। और हमारा अपना उज्जैन, जो कभी हम जिस प्रकार की विकसित उज्जैन की कल्पना करते थे, वह अब साकार होता हुआ हम सबको दिख रहा है। सर के लिए आप आए हैं, किस प्रकार की योजना रहेगी और हाउसिंग बोर्ड के फ्यूचर प्लान क्या है? तो 111 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर आवासीय परिसर को विकसित करने जा रहे हैं, शिवांगी परिसर को। निश्चित रूप से उसमें सभी जो आय वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अधिकतम आय वर्ग के लोग हों, चाहे न्यूनतम आय वर्ग के लोग हों, सबके लिए सुविधा युक्त आवास कैसे बन सकता है, तो उसमें फ्लैट्स की भी सुविधा है और मकान की भी सुविधा है। तो उसके लिए आज भूमि पूजन हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ यहाँ पर किया है। लंबे समय से ये योजना यहाँ पर लंबित पड़ी थी, आज भूमि पूजन हुआ है। तो कम समय में बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास पूरा विभाग कर रहा है। शेष हमारे यहाँ पर जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो अपेक्षाएं की है, पूजन किया गया। किस प्रकार का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है सर? ये एक आवासीय योजना है जिसमें हम 138 हाउसेज बना रहे हैं और 96 फ्लैट्स बना रहे हैं। और क्योंकि इसका टेंडर हो गया है, तो आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय श्री आशुतोष तिवारी जी और माननीय पारस जी, माननीय श्रीमती कलावती जी जो अध्यक्ष हमारे नगर पालिका, और यहाँ के जो सम्मानित हमारे राजनीति में जो हमारे श्रेष्ठ और उच्च पदों पर हैं, वो सभी आज उपस्थित हैं। उन सबके कल कमलों से शिवांगी परिसर का भूमि पूजन हुआ है। और भूमि पूजन उपरांत हम शीघ्र ही भवनों को विक्रय करने की विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ उज्जैन के नागरिकों को और आसपास के लोगों को हमारे 138 मकान उनको विक्रय करने हेतु उपलब्ध होंगे। EWS और LIG का हम ऑलरेडी पंजीयन कर चुके हैं। अब MIG की 3-4 कैटेगरीज हैं, उनमें हम ये फ्लैट बनना है सर, वो फ्लैट्स जो बनना है ऊपर से उसको देखें। अच्छा हाँ, फ्लैट्स की योजना हमारी 96 फ्लैट्स की है, जो कि 3 BHK के हैं, लेविस हैं, अच्छे मकान हैं। और अभी हम उसका विज्ञापन 2-3 महीने बाद निकालेंगे, क्योंकि अभी उसमें कुछ कार्य और बाकी है। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जैन के उन्हेल में शनिवार सुबह एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। उन्हेल थाना क्षेत्र के बैजनाथ खेड़ी रोड पर एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव की पहचान उन्हेल निवासी हिना खान के रूप में की। फिलहाल पुलिस ने मौके से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले में आगे जांच प्रारंभ की। प्राथमिक तौर पर मामला हत्या का प्रतीक हो रहा है। वहीं महिला के शरीर पर दिख रही चोट के अनुसार महिला का किसी के साथ संघर्ष के बाद हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है।
सर बताएं, आज जो लाश मिली है टेरसिंग ग्राउंड पे, उसका क्या मामला, हत्या का मामला है या और कुछ है? देखिए, आज सुबह 8 बजे के लगभग सूचना मिली थी पुलिस थाना उनेल को, जिसमें पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया था। ये बैजनाथ रोड पर करीब थाना क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी लाश, है ना, बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चला है कि ये हिना खान है, जो उनेल की रहने वाली है। उम्र लगभग 29 से 30 साल है। अभी पीएम करवाया जा रहा है। पीएम करवाने के बाद में जो भी चीज़ें संज्ञान में आएगी, फिर उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारा इंटीमेशन कर लिया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया कुछ पारिवारिक पक्ष आपके सामने आया है? नहीं, ऐसी किसी प्रकार की अभी सूचना और किसी प्रकार का मतलब कोई तथ्य नहीं आया है। अब जो भी पैनल के द्वारा हम लोग इसका पीएम करवा रहे हैं और पीएम रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हत्या या दुर्घटना क्या प्रतीत हो रहा है? अभी जो भी है ये पीएम के बाद में क्लियर होगी चीज़ें ना। महापौर मुकेश अटवाल ने स्कूली बच्चों के साथ मिट्टी के श्री गणेश बनाए। वहीं दूसरी ओर 7 साल की सौम्या ने गणेश जी को आकार दिया तो 75 वर्षीय सुशीला देवी ने श्री गणेश जी की मूर्ति का निर्माण कर अपने जीवन को साकार किया। शहर में अनेक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने मिट्टी के श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने के आंदोलन का पर्यावरण को बचाने का, धर्म की रक्षा का, धार्मिक मान्यता के आधार पर उत्सव मनाने का शंखनाद कर दिया है। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति के संयोजक और इस पूरी मुहिम के आयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार के इस अभियान में पूरा शहर सम्मिलित हो गया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति के संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ सालिग्राम जी तोमर विद्यालय दौलतगंज में हुआ। इस अवसर पर महापौर मुकेश अटवाल ने कार्यशाला में अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करते हुए कहा कि यह कार्यशाला का आयोजन कर संस्था ने केवल प्रतिमा के निर्माण का ही कार्य नहीं किया, वर्णन पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करने के लिए जो भी आवश्यक है वह किया है। संस्था के कार्य से समाज और सरकार के मध्य समन्वय का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होता है। इस लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन एवं संस्था के समस्त पदाधिकारी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हमारे धार्मिक आयोजन पर्यावरण के साथ ही मान्यताओं के आधार पर आयोजित किए जाएं। इसलिए हम सबको मिट्टी से निर्मित गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के अवसर पर करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने हाथ से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय अनिल जी जैन जी कालूखेड़ा जी द्वारा लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति के माध्यम से बरसों से एक बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे पर्यावरण को लेकर के भगवान श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बच्चों को बनाना सिखाना, बड़ों को सिखाना, और जितने भी हमारे वार्डों के अंदर बड़े बड़े जो गणेश जी मंडप बनते हैं उन सबको भी गणेश की प्रतिमा देते हैं। मैं इनके इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। और निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता को लेकर के अभियान चलाया गया है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार से आपने शुरू की है पूरी मुहिम को? हम विगत 10 वर्षों से ये आंदोलन चला रहे हैं। माँ क्षिप्रा हमारी निर्मल बहती रहे। इस शहर के अंदर हम धार्मिक आयोजन भी माँ क्षिप्रा को ध्यान में रख के करते हैं, और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम घर घर में हो गणेश जी, मिट्टी के श्री गणेश जी, इस उद्घोष के साथ हम सभी स्कूलों में, सभी संस्थाओं में करीब 20 से 25 हज़ार गणेश जी बनवाने का काम करते हैं। और ये लगातार रोज़ कार्यशाला, आज भी 3 स्कूलों में कार्यशाला है, लगातार 3-4 स्थानों पर ये चल रही है। और वितरण के समय हम कम से कम 331 से 351 गणेश मंडप को जो कि रजिस्टर्ड हैं उनको मूर्ति वितरण का कार्यक्रम भी करते हैं। उनकी साइज 3.5 फीट से 4 फीट करीब रहती है। और उन भक्त मंडलों में हम भिन्न भिन्न कार्यक्रम भी भेजते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या पूजन कार्यक्रम, वरिष्ठ और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम, पौधे लगाने का कार्यक्रम और बड़ पीपल नीम की पूजा करने का कार्यक्रम, ऐसे अनेकों कार्यक्रम भी साथ में भेजते हैं। और वो कार्यक्रम हम चलाने का काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इन सभी कार्यक्रमों में समाज के सारे लोग इन रोटेशन पद्धति में सब लोग आरती में उनको भेजने का कार्यक्रम भी हमारा चलता रहे।
महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन कराने के नाम पर गुजरात के श्रद्धालुओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां शनिवार सुबह हुई भस्म आरती में 12 श्रद्धालुओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं से लगभग एक हफ्ता पहले अभिषेक नामक युवक ने ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते खाते में 12,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब वह शनिवार सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे तो उन्हें मंदिर में भस्म आरती के दर्शन में प्रवेश के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अभिषेक नामक युवक ने घटना को अंजाम दिया है। गुजरात के श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने भस्म आरती दर्शन के नाम पर 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 12 लोगों के 12,000 रुपए अभिषेक नामक युवक के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। उनकी भस्म आरती नहीं हो पाई और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात तो यह है कि आए दिन महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ ठगी हो रही है। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। से आए हैं। एक वीक पहले अभिषेक नाम के बंदे से हमारी बातचीत हुई थी। उसने हमारे आधार कार्ड लिए थे और हमें बोला था कि आपकी एंट्री हम लोग करवा देंगे। तो हमने उनको 12,000 रुपये पैसे दिए थे और उन्होंने हमारा अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। हम लोग 10 बजे से उनकी वेट कर रहे हैं। अभी रात के 4 बज गए। आप कितने लोग? हम लोग 12 लोग हैं। 1,000 रुपये के हिसाब से? 1,000 रुपये के हिसाब से 12 लोग के पैसे दिए थे हमने। इनसे बातचीत कब से चल रही थी आप? 1 वीक से चल रही थी। 1 वीक से चल रही थी। 1 वीक से बात चल रही थी। 1 वीक पहले दिए थे पैसे उनको। पैसे कब दिया आपने? 1 वीक पहले। 1 वीक पहले? हाँ, मैं 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से चल रहा है। और आज वो फ़ोन नहीं उठा रहा? आज फ़ोन नहीं उठा रहा है। पैसे कब करे थे आपने? 4-5 दिन हो गए। 5 दिन पहले पैसे? हाँ, 4-5 दिन पहले करते। आपका क्या नाम है? भार्गव गज्जर। 1 वीक पहले। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। महिदपुर में फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर डॉक्टरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। आरोपी पिछले 3 दिनों से महिदपुर और जगोटी के क्षेत्रों में संचालित करने वाले डॉक्टरों को धमकाकर अपने आप को चिकित्सा अधिकारी बताते हुए अवैध वसूली कर रहे थे। महिदपुर में 2 महिला और 1 पुरुष गिरोह बनाकर 12 सीट से क्षेत्र में चिकित्सालय संचालित करने वाले डॉक्टरों को धमका रहे थे। तीनों अपने आप को चिकित्सा अधिकारी बताकर रुपए की मांग कर रहे थे। तीनों का जगोटी में एक क्लिनिक पर डॉक्टर से बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। गुरुवार को प्रभारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष उधरा को एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें महिला ने अपने आप को चिकित्सा अधिकारी बताते हुए कहा कि हमें सीएमएचओ ने निरीक्षण के लिए भेजा है। महिला ने डॉक्टर से 10,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद डॉक्टर उधरा ने उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय और सीएमएचओ कार्यालय में निरीक्षण करने के लिए भेजी गई टीम की जानकारी ली। उन्हें पता चला कि ऐसी कोई टीम महिदपुर नहीं भेजी गई है। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भारत सिंह चौहान निवासी उज्जैन, रिंकू सोगानी उज्जैन और लीना श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 419, 384, 385, 386 में मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। डॉक्टर मनीष उतरा ने बताया कि जगोटी में एक डॉक्टर के क्लिनिक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तीनों आरोपी डॉक्टर के यहां फर्जी रूप से चेकिंग के लिए गए थे। यहां पर शक होने पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया तो तीनों आरोपी अपने आप को नेशनल चैनल के संवाददाता बताने लगे। तीनों ने गले में आईडी कार्ड डाल लिया, लेकिन पुलिस के आने से तीनों पर कार्रवाई कर दी गई। 2 मैडम आई, आके मेरे को बोला आपके पास क्या है,
तो मैम ने जो भी था मेरे पास वो बताया। उन्होंने बोला ये आपके सील कर दिया जाएगा, अगर आप मेरे को पैसा हर महीने में 10,000 20,000 जो भी है सेटल नहीं करेंगे तो अभी टीम बुलाएंगे और सील करा देंगे। तो हमने फिर बड़े जो भैया थे आसपास में सबको बुलाया, उन्होंने फिर बोल के उनको भगा दिया। हर दिन तीसरे दिन चौथा दिन इन लोग आ जाते हैं, आज एक आते हैं, परसों दिन दूसरा आते हैं। इनको डिमांड हर महीने पैसा दो, इनको हमसे बात करते रहना और आपका काम चलते रहेगा। हमसे अगर उजलोगे तो आपको ऊपर केस हो जाएगा। फिर इस मामले में आपने किसको शिकायत की? हमने बीओमओ सर को शिकायत किया, सर हमें ऐसे फर्जीबाड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमने बोला इस बार आएगा हम तो शिकायत कर देना, हम आएंगे। तो आज आई थी, फिर मैंने बीओमओ सर को बुलाया और फिर कार्रवाई चल रहा है। अभी थाने में अपन है, जो भी है इनको ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, ये मेरा डिमांड है। नहीं तो और भी करेंगे इन लोग। क्या नाम है आपका? आशीष विश्वास। किस नाम से क्लिनिक है आपका? मेरा क्लिनिक ग्रुप है। ठीक। की वसूली के लिए आए थे, उस विषय पर बताइए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो सीएमएचओ सर हैं, उनके द्वारा एक पूर्व में पिछले माह एक लेटर निकला था जिसमें फर्जी चिकित्सक और उनके एक दल गठित करना था, जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय और थाने से एक अधिकारी लेकर स्वास्थ्य तीनों विभाग के अधिकारी मिलकर जो है उस पर कार्रवाई होती है। किसी ऐसे एक विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता, तो वो पत्र इनको मिला होगा कहीं से, उस पत्र के माध्यम से लोग फर्जी वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी बनकर गए और 3 महिलाएं और एक पुरुष जो है गैंग के माध्यम से काम कर रहे थे। पूर्व में भी एक वीडियो वायरल हुए थे टीके थे, वहाँ से भी ये लोग भाग गए, ID कार्ड इनके द्वारा दिखाई नहीं गए। आज मेरे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज नारायणा में भी ये गाँव वालों ने घेर रखा है इनको और वहाँ पर भी बदतमीजी कर रही गाँव वालों से। मेरे द्वारा TI साहब को और SDP साहब को इसकी सूचना दी गई। तो मैं स्वयं वहाँ स्पॉट पर पहुँचा, तो वहाँ पे 2 महिलाएं और एक व्यक्ति है जिनने ID कार्ड गले में टांग रखा था। तो वो स्वास्थ्य विभाग के कोई अधिकारी नहीं थे। बाद में उनके द्वारा बताया गया कि हम भारत चैनल से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा भारत चैनल का ID कार्ड उनके पास था। तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आपने यहाँ पर क्या आवेदन थाने दिया? में आवेदन दिया है कि अवैध वसूली कर रहे हैं ब्लॉक क्षेत्र में, और मेरे से भी इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। जब मेरे पास भी कॉल आया था, तो मुझे भी है कि डॉक्टर समझ के, बंगाली डॉक्टर समझ के मुझसे भी 10,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की थी। वो भी मैंने साहब को उसके तथ्य बताए हैं और सबूत दिए हैं और मैंने एक आवेदन दिया है। अच्छा, ये जो महिलाएं उनका क्या नाम थे? एक रिंकू सुगानी है, एक लीला श्रीवास्तव और एक भरत चौहान करके। एक भरत चौहान खुद को जो है भारत न्यूज़ का मालिक बता रहा है कि मैं मालिक हूँ और मेरे कर्मचारी। जो महिला है कहाँ की निवासी है? उज्जैन की निवासी बता रही खुद को। ठीक है। ये लोग आए, वीडियो चालू करा, चौराही से वीडियो चालू करते हुए आए और मेरे से आके बोले कि आपकी डिग्री वगैरह बताओ। तो मैंने डिग्री वगैरह बता दी। डिग्री बताने के बाद बोले कि आपसे 10,000 रुपये लगेंगे, तभी जाके क्लिनिक चलेगा, वरना क्लिनिक को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने जगोटी की जनता लोग को फ़ोन लगाया, मेरे भाई लोग वगैरह थे, इन लोगों को फ़ोन लगाया। इन लोगों ने आके उनसे बात करी, तो इनसे भी बदतमीजी से बात करी, तू तड़ाके से बात करी और पुलिस की धमकी दे रही थी और पैसे की डिमांड कर रही थी। बोले 10,000 रुपये चाहिए। उसके बाद आज मैं 2 दिन से परेशान कर रहे, फ़ोन लगा के। आज मैं उज्जैन से जब मेरे क्लिनिक पे आ रहा था, तो रास्ते में रोक के मुझे गाली गलौज करी और कॉलर पकड़ी हुई। कितने की संख्या में लोग थे? ये 4 लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे। ये 10,000 रुपये किस बात के मांग रहे हैं आपसे? 10,000 रुपये बस बेमतलब के मांग रहे हैं मुझसे। बोले 10,000 रुपये दो वरना क्लिनिक सील कर दिया जाएगा, जबकि मेरे पास डिप्लोमा डिग्री वगैरह सब है। अपने आप को क्या बता रहे थे ये? मुझे बोले कि मैं हम भोपाल स्वास्थ्य केंद्र से आए, जबकि ये स्वास्थ्य केंद्र वाले नहीं। इन्होंने कोई दस्तावेज आपको नहीं बताए? कोई दस्तावेज नहीं बताया। गांव वालों ने दस्तावेज मांगे तो गांव वालों से मुजूरी करने लग गए। उसके बाद गांव वालों से भी बदतमीजी से बात करी, गांव वालों से तू तड़ाके से बात करी। इन लोगों ने गांव वालों को धमकियां दी कि लेडीज़ से ऐसे बदतमीजी से बात करो, आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मेरे से पैसे मांगेंगे। अब ग्रामीणों क्या मांगे आपकी थाने पे? वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं वो लोग। नहीं, आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी डिमांड तो यही है कि इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आज हमारे साथ हुआ, अगली बार नेक्स्ट टाइम दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए ये चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील वर्मा है। किस नाम से क्लिनिक है आपका? संजीवनी दवाखाना। उज्जैन जिला अभियोजन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में अभियोजन की संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में R.K. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अहमद खान एवं फर्स्ट व्यू पत्रिका के संपादक हितेंद्र सिंह सेंगर थे। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेकर ने बताया कि संभाग स्तरीय कार्यशाला में संभाग के समस्त अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे। अभियोजन एवं पुलिस से जुड़े हुए कई मुद्दों पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में उज्जैन जिला अभियोजना के ADPO नितेश कृष्णा, ईश्वर सिंह केलकर, सूरज बेसरिया, महेश चंद्रावत, रेखा भटनागर, सोनी कौशिक, कमलेश श्रीवास,
संध्या सोलंकी आदि ने शिरकत की एवं कार्यक्रम का संचालन एडीपीओ उमेश सिंह तोमर ने किया। कार्यक्रम में कार्यालय अधीक्षक बेंद्र यादव, गोविंद सिंह सिसोदिया, अभिनव शर्मा, संजय पंडोले एवं श्याम भावसार आदि उपस्थित थे। आज जो है उज्जैन में संभागीय स्तरीय कार्यशाला माननीय संचालक महोदय लोक अभियोग भोपाल के निर्देश अनुसार रखी गई। उपरोक्त कार्यशाला में जो है माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश महोदय उपस्थित रहे, खान साहब उपस्थित रहे, जो विशेष न्यायाधीश थे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। तो ये एक कार्य दक्षता के लिए अभियोजन अधिकारी के लिए कार्यशाला रखी गई है ताकि अधिक से अधिक जो है इसका लाभ लेंगे सभी। और इसमें जो है सारे संभाग से एडीपीओ उपस्थित हुए हैं और विशेष रूप से अतिथि के रूप में हमारे नित्यानंद सेंगर साहब जो है भी उपस्थित हुए, फर्स्ट टीवी के संपादक। वो सब कार्यशाला सफल हुई। नगर सरकार पहुंची मां शिप्रा का रोध स्वरूप शांत करवाने, इस हेतु दूध से अभिषेक करते हुए चुनरी अर्पित की गई। रविवार को महापौर श्री मुकेश अटवाल के नेतृत्व में नगर सरकार द्वारा मां शिप्रा का दूध से अभिषेक करते हुए चुनरी अर्पित की गई ताकि मां शिप्रा अपना रौद्र रूप शांत करते हुए अपना मूल स्वरूप धारण करे। इस दौरान एमआईसी सदस्य श्री शिवेंद्र तिवारी, श्री प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, अपर आयुक्त श्री आदित्य नागर, उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। हरतालिका तीज पर टावर चौक पर होगी भजन संध्या। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर महेंद्र यादव ने बताया कि सनातन धर्म के पवित्र त्योहार हरतालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को शाम 7 बजे से भव्य पैमाने पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश भोपाल की सुप्रसिद्ध भजन गायिका की जोड़ी शुभी चौहान एवं साक्षी चौहान को आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति के अनुसार आज की नई पीढ़ी भारतीय तीज त्योहार से दूर होती जा रही है, कॉन्वेंट कल्चर में पलकर बड़ी हो रही हैं। युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के तीज त्योहारों से जोड़ने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हरतालिका तीज पर माताएं बहनें रात्रि जागरण करती है। ऐसे में घर एवं मंदिरों में पूजा पाठ करने के बाद उज्जैन की सभी माताएं बहनों से अनुरोध किया है कि सभी एक जगह इकट्ठे होकर टावर चौक पर भजन कीर्तन में शामिल हो। आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर महेंद्र यादव, हरि सिंह यादव, ललित लुल्ला, प्रीति दीक्षित, ऋतिक यादव, ज्वलंत शर्मा, मनोहर परमार, आशीष खंडेलवाल, राजेश श्रीवास, पंडित विजय तिवारी, राहुल प्रजापति, पंडित लखन शर्मा, पंडित दीपक शर्मा, शशांक चंदेरिया, मनीष सोलंकी, रोहित चौहान, सागर शर्मा, जीतू जोशी, आशीष मालवीय, नीतीश, अशोक गादिया, सुरेंद्र दरबार, प्रभात शर्मा ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि इस भजन संध्या में अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हों। हरतालिका तीज के पावन पर्व पर आयोजित होने जा रही है भजन संध्या 18 तारीख सोमवार को शाम ठीक 7 बजे घंटाघर टावर चौक फ्रीगंज पर मैं डॉक्टर महेंद्र यादव आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी माता बहनों के साथ, अपने सभी चाहने वालों के साथ आइए और इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनिए। आप और हम मिल करके आइए, इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाते हैं और माँ गौरी और महादेव को याद करते हैं। जय श्री महाकाल। 2 बजे तक चॉपर नागपुर से आएगा। मौसम खराब होने के कारण चॉपर लेट हो रहा है। उज्जैन जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के गांव सेमलिया में बाढ़ में 2 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उज्जैन जिले में शुक्रवार रात्रि से हो रही तेज बारिश के कारण जिले के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में रविवार को ग्राम सेमलिया में 2 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है, जिसमें एक गर्भवती महिला बताई जा रही है। बाढ़ में फंसे लोग घर की छत पर मौजूद हैं। जो घर बाढ़ में डूबा है वह गांव से कुछ ही दूरी पर है। डूबे हुए घर तक नाव पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए जिला कलेक्टर ने प्रशासन को हेलीकॉप्टर भेजने के लिए पत्र लिखा है। संभवतः रविवार दोपहर तक हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बाढ़ में डूबे हुए घर पर नजर बनाए रखी है। उज्जैन के बड़नगर के ग्राम सेमलिया में 3 लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। 3 लोगों में एक गर्भवती महिला भी। नागपुर से इंदौर होते हुए बड़नगर सेमलिया ग्राम पहुंचा हेलीकॉप्टर। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के अनुसार बड़नगर के सेमलिया गांव में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नागपुर से निकलकर इंदौर से बड़नगर के सेमलिया गांव पहुंचा, जहां रेस्क्यू जारी। सर, बारिश को देखते हुए स्कूलों की क्या स्थिति रहेगी सोमवार को? पूरे जिले में चूंकि बारिश हो रही है, गांव का संपर्क कई जगह टूटा है, कस्बों का संपर्क टूटा हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि से 1 से 12वीं तक की सारे स्कूल कल बंद रहेंगे। सर, जिनकी एग्जामिनेशन का एग्जाम आगे बढ़ाई जाएगी? एग्जाम आगे बढ़ाई जाएगी। थैंक यू।
बड़नगर में गंभीर स्थिति बनी हुई है, चापर उतर रहा है, क्या करें? ये बड़नगर में सेमलिया गांव में एक परिवार फंसा हुआ है और उसमें एक गर्भवती महिला भी है। कोशिश की गई कल रात से कि उनको निकाला जाए, यद्यपि छत पे हैं वो, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है। तो फिर भोपाल सूचना दी गई, पत्र भेजा गया। अभी हेलीकॉप्टर नागपुर से उड़ा है इस काम के लिए, वो इंदौर आएगा, इंदौर से रिफ्यूलिंग करके वो फिर बड़नगर पहुंचेगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो उम्मीद है कि 2:30 बजे हम उनको रेस्क्यू कर लेंगे। सर ऐसे और कितने उसमें जो घर में फंसे हुए हैं? 3 सदस्य हैं, 1 महिला है, बाकी 2 परिवार के लोग हैं। सर ऐसे और कितने गांव हैं या कौन से इलाके जिले की क्या स्थिति है सर? देखिए, ओवरऑल ज़िले में आपने देखा लगातार बारिश हो रही है और कल रात से ग्रामीण क्षेत्रों में कई गाँव में पानी घुसा है। लेकिन रात से ही बड़नगर और खाचरोद के इलाकों में रेस्क्यू का काम चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पहली प्राथमिकता यही है कि जनहानि ना हो। बारिश लगातार हो रही है चंबल के पानी के कारण, और दूसरे ज़िलों में जो बारिश हो रही है उसका असर उज्जैन पे पड़ रहा है। शहर में भी आपने देखा कि छिपरा के कारण कल से नगर निगम और प्रशासन सारे लोग मिलकर, जनप्रतिनिधि, महापौर जी और सारे पार्षदगण लगे हैं। आज शाम को उम्मीद है कि थोड़ी बारिश शाम से कम होगी तो फिर राहत थोड़ी आएगी। सर उज्जैन के दानीगढ़ की जो क्षेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति बनती जा रही है। देखिए, जहाँ पानी भरेगा, देखिए आज की तारीख में अगर उज्जैन में पानी भर रहा है तो सिर्फ उज्जैन के कारण नहीं है, जो बारिश कैचमेंट एरिया में हो रहा है उसके कारण है। तो अभी तो पहली प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और उनके भोजन की, रहने की व्यवस्था की जाए। उसके पश्चात जब पानी उतरता है तो फिर आगे कार्रवाई सर अभी आप शांतिनगर आए, शांतिनगर का निरीक्षण भी किया? कल पूरी टीम ने भी किया था। कल नगर निगम के लोग थे, कमिश्नर थे, SDM थे। आज भी स्थिति कमोबेश वही है जो कल थी। मुझे लगता है कि सुधार तब होगा जब बारिश थोड़ी कम होगी। सर जिले के करीब कितने गांव हैं जहां पर स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है? अभी जो सूचना है उसमें अभी 20 से 25 गाँव में पानी घुसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल गाँव में पक्के घर हैं तो गांव खाली कराने की नौबत नहीं है। कुछ जगह से लोगों को हमने शिफ्ट किया है। लोग अपने घर के ऊंची जगह पे, जिनके 2 मंजिला मकान है, गांव वाले वहां शिफ्ट हो गए। सर शांतिनगर, एकता नगर और मालनवासा में जो स्थिति बनी है शहरी क्षेत्र है ये सब। देखिए, शहरीकरण में दिक्कत क्या होती है कि जब मकान बनते तो आमतौर पे जो नाले और कैचमेंट एरिया है वहाँ पे लोग मकान बनाते हैं। बहाव कहीं ना कहीं रुकता है। ये एक लार्जर प्लानिंग का हिस्सा है। अभी तो फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि ये लोग सुरक्षित रहें। थैंक यू। संभागीय आयुष एवं जिला आयुष कार्यालय को अपना नवीन भवन मिल गया है। जल्द ही इस भवन से कामकाज शुरू हो जाएगा। अभी तक यह भवन किराए के भवनों में संचालित हो रहे थे। जिला आयुष कार्यालय के अधीन संचालित होने वाले 34 आयुष औषधालयों एवं 1 आयुष विंग जिला चिकित्सालय में संचालित है। इन दोनों भवनों के बनने से संभागीय 1 जिले के आयुष कर्मचारियों को लाभ होगा। इस भवन की कुल लागत प्रशासकीय स्वीकृति 134,24,000 प्राप्त थी। भूतल पर जिला आयुष कार्यालय का भवन संचालित होगा तथा प्रथम तल पर संभागीय आयुष कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन का भवन रहेगा। इस भवन को PWD की PIU विंग द्वारा कॉन्ट्रैक्टर सुनील शर्मा के माध्यम से समय सीमा में बनाया गया है। PIU के कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह, SDO KB सिंह, सब इंजीनियर GR परमार और फील्ड इंचार्ज जुबेर कुरैशी की टीम ने इसे बनाया है। संभागीय आयुष एवं जिला आयुष कार्यालय उज्जैन के नवनिर्मित भवन लोकार्पण उद्यान मार्ग पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, उज्जैन नगर पालिका निगम की अध्यक्ष कलावती यादव, संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश शासन के उप संचालक डॉक्टर PC शर्मा, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर JP चौरसिया, संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर ज्योति पांचाल एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मनीषा पाठक इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र के 1 औषधालय के निर्माण के प्रस्ताव बनाने हेतु आयुष विभाग को दिए। इस लोकार्पण के अवसर पर जिले के आयुष अधिकारी, प्रभारी, पैरामेडिकल स्टाफ, NHRS, CHO, संभागीय आयुष कार्यालय एवं जिला आयुष कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। एक्सटेंशन मोहन यादव, एक्सटेंशन शर्मा, कंप्लीट। हमारे लगभग सभी प्रदेश में जिला कार्यालय बन चुके हैं या अंतिम चरण में है। जैसे और आयुष विभाग द्वारा आम जन की सुविधा के लिए विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सहयोग से किए गए हैं। उसमें खासकर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र हैं, हमारे भोपाल में नवीन गाँव में है। इस
जिस कारण से आमजन को वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमने एक पहल और की है कि हमारे पास जो बच्चों की सुविधा हो, जैसे तक ले जाए, जगदीश के माध्यम से ले जाए, वहाँ पर हमें डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी भी कुछ सुविधाएं पेट के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार से हम अपना विभाग कार्य कर रहा है कि आप ओपीडी जरूर चला सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके इस निर्णय के लोकार्पण के बाद एक प्रस्ताव इसका भी आना चाहिए, ताकि ये अपनी जमीन का सदुपयोग होकर के, क्योंकि ये आगे जा करके आपको सामने की तरफ में भी अगर नर्सरी वगैरह रखना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट वगैरह, तो ये सामने की तरफ नर्सरी फॉरेस्ट के पास की वो भी आपको दिलवा सकते हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ, इधर में विधायक था, जो आयुर्वेदिक कॉलेज था, वो पीजी कॉलेज था, ग्रेजुएशन भी था, लेकिन उस कॉलेज की स्थिति सबको मालूम है, समस्या जी मौजूद है। इनसे डिटेल मंगवाया तो उन्होंने क्वेश्चन लगाया था कि ये कॉलेज उस मापदंड में नहीं है। उज्जैन गणेश उत्सव चालू होने से पहले ही गजानन ग्रुप मित्र मंडल गाजीपुरा की शरारती तत्वों द्वारा की गई शिकायत, वरिष्ठ अधिकारियों ने गजानन उत्सव मनाने की दी अनुमति। पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव 10 दिन तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर गली मोहल्लों में पंडाल लगाकर गौरी पुत्र गणेश की स्थापना की जाती है। इसको लेकर शासन प्रशासन की अनुमति भी पंडाल लगाने वाले आयोजकों द्वारा ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ विघ्न संतोषी लोग हरकत करे बिना नहीं मानते हैं। ऐसा ही मामला काजीपुरा में गणेश उत्सव आरंभ होने से पहले ही नजर आया। दरअसल गजानन ग्रुप मित्र मंडल काजीपुरा द्वारा पिछले कई वर्षों से काजीपुरा में गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर हर प्रकार की अनुमति शासन प्रशासन से मंडल द्वारा ली जाती है, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोगों द्वारा लगातार झूठी शिकायत मंडल को की जा रही थी, जिस पर पुलिस द्वारा मंडल के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे शहर के हिंदूवादी संगठन व सामाजिक संस्था के हस्तक्षेप के बाद में वरिष्ठ अधिकारी से बात कर मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन पर पंडाल स्थापित किया गया। बताएं, गणपति जी को लेकर विवाद हुआ था, क्या है विवाद, थोड़ा ऊपर करवाइए। देखिए, तो हमारा दुर्भाग्य है कि भारत देश हमारा अत्यधिक आबादी हिंदुओं की, और हिंदुओं के त्यौहार पे हिंदुओं को अगर परमिशन लेना पड़े और परमिशन लेने के बाद भगवान को नहीं बैठने दे रहे कुछ लोग यहाँ के, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। बच्चों को ने परमिशन है, जो सभी बच्चे गजानन ग्रुप संचालित करता है गणेश उत्सव, तो उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता श्री कृष्णा मालवी जी, सूरज सेन साहब, पूरी मित्र मंडली ने आके विरोध जताया और वरिष्ठ अधिकारियों ने इनको आश्वस्त कर दिया है कि आप आराम से गणेश जी बिठाइए। अब यहाँ गणेश जी बैठेंगे, गणेश जी के बैठने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था? अपन ने ये मंडप वगैरह का करा था, परमिशन वगैरह सब ले रखी है अपन ने। पुलिस थाने भी गए थे, कोर्ट भी गए थे, सब परमिशन वगैरह ले रही है। 2 दिन से कोई परेशान कर रहा है, पीछे कॉलोनी में से रिपोर्ट डाले जा रहा है। उसके बाद अभी 2 दिन से पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा भाई है, उसको यहाँ से मतलब खींच के भी लेके गया, बोला तू चल हमारे साथ, और मंडप तोड़ने का बोल रहे थे। कौन लोग परेशान कर रहे हैं और किन लोगों ने कंप्लेन करी? कंप्लेंट वाले जिनने करी उनका नाम नहीं आया अपने पास, और बाकी पुलिस वाले बोल रहे, बोले 15-17 रिपोर्ट डली है आपके नाम की। बोले ये आप हटाइए यहाँ से, बोले रोड पे लगाइए। अगर हम रोड पे भी लगाते हैं तो पूरा जाम हो सकता है रोड। ये कहाँ पे है जी? ये अपने पीछे पूरा काजीपुरा चौराहा। ठीक है, आपका नाम बताएं। ऋषभ सैनी। फिलहाल इस अंक में इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।